बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला मन नतक़ बिअफ़्सहिल बयान व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया उस पर रोशनी डालने से कबल आइए हम मिलकर नबी कौनैन सय्यदुल हरमैन के बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ का निछावर पेश करें। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महफिल की मुनासबत जनाब जमशेद साहब एक नया मकान खरीदे और उस मकान को खरीदने की खुशी में महफिल मिलाद का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर में बरकत अता फरमाए और हर बला हर मुसीबत से उन्हें महफूज रखे। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ महबूब उन्हें अल्लाह की दिनों की याद दिलाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को हुक्म देता है कि वो अल्लाह की दिनों की याद दिलाए। इससे पता चलता है कि इस्लाम में जितनी भी तारीख, जितनी भी मुक़द्दस दिन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसको याद करने का हुक्म देता है, उसको मनाने का हुक्म देता है। हम सुन्नी मिलादुन नबी को मनाते हैं क्योंकि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक मुक़द्दस दिन है। अगर आप कुरान मजीद में गौर फिक्र करेंगे तो पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग अंबिया को याद करने का हुक्म दे रहा है। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वज़्कुर फिल किताब इदरीस, ए अल्लाह के नबी, ए नबी आप किताब मुक़द्दस में इदरीस का जिक्र कीजिए। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वज़्कुर इब्राहीम, ए महबूब आप इब्राहीम का जिक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ जगहों में जिक्र करने का हुक्म देता है, उसको याद करने का हुक्म देता है। तो फिर हम उस नबी को क्यों ना याद करें जिस नबी के सदक़े में हमें कलमा नसीब हुआ, उस नबी को क्यों ना याद करें जिस नबी के सदक़े में औरत को एक मकाम हासिल हुआ, उस नबी को क्यों ना याद करें जिस नबी के सदक़े में हमें कुरान मुक़द्दस मिला, उस नबी को क्यों ना याद करें जिस नबी के सदक़े में दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामीन किराम, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम तारीख मनाने का हुक्म देता है, तारीख मिटाने का हुक्म नहीं देता। हम सुन्नी उलमाए किराम इसी वजह से नबी की विलादत की भी तारीख को मनाते हैं।
कोई वली जो इस्लामी तारीख में उनकी बहुत बड़ा मकाम उनका बहुत बड़ा मकाम हो तो उनकी याद को भी हम ताज़ा करते हैं। हमारे दरमियान अगर चाहे जितने भी मुनासबात मौक़े होते हैं हम उसको याद करते हैं। हमारे वालिदैन या हमारे घर वालों से कोई करीबी रिश्तेदार जब इस दुनिया से कूच कर जाता है तो हम उसको याद करते हैं और हम मिलादुल नबी मनाते हैं। और इस्लाम हमें तारीख मनाने का हुक्म देता है, तारीख मिटाने का हुक्म नहीं देता। और बहुत ही बड़ी सआदत की बात है कि जनाब जमशेद के बेटे हसनैन हमारे यहाँ कुरान पाक के हिफ्ज़ कर रहे हैं। इससे बड़ी सआदत की बात क्या हो सकती है? कौन सा कुरान पाक? वो कुरान पाक जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे उतार देता तो पहाड़ अल्लाह की खश्यत से रेजा रेजा हो जाता। गौर फिक्र करने का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अगर कुरान को पहाड़ में उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। आखिर कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन है इस सूरत में कि कुरान के मानी व मफहूम उसका असर उसकी तासीर बहुत अजीम है, उसकी तासीर बहुत ज्यादा है। बई सूरत के इंसान का दिल तो बहुत नर्म होता है, अगर पत्थर जैसा दिल भी अगर किसी इंसान के पास हो तो उसका भी दिल नर्म हो सकता है, उसमें भी कुरान उतर सकता है। ये मुराद है। इसकी तमसील के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे उतार देता तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। कौन सा कुरान? वो कुरान हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ का वाक़या आपको मालूम है। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ जो एक अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे, एक वक्त में लोग उनसे डरा करते थे। इलाके के लोग, इलाके में उनका एक रुअब दबदबा था, सारे लोग उनके नाम से डरते थे। वो फुज़ैल बिन इयाज़ एक मर्तबा का वाक़या है। फुज़ैल बिन इयाज़ जो बहुत मशहूर है, अपने वक्त का बहुत बड़ा चोर है। एक दिन आता है, वो एक घर में डाका डालने जाते हैं, एक घर में चोरी करने जाते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं, दीवार पर चढ़ते ही आवाज आती है। घर के अंदर देखते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स है, एक बुजुर्ग है, वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और कुरान की तिलावत में क्या कह रहे हैं? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों का वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र के वक्त उनका दिल झुक जाए? हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ अपने वक्त का चोर होते हुए भी, अपने वक्त का डाकू होते हुए जब ये आयत को सुनते हैं तो तौबा कर लेते हैं और उसी वक्त से वो ईमान के अल्लाह के एक चोर से एक वली बने। ये कुरान की तासीर है, ये कुरान की तासीर है। एक कुरान की आयत इस कदर होती है कि उसकी जिंदगी को बदल देती है। एक कुरान की आयत एक चोर से अल्लाह का वली बना देता है। यह कुरान की तासीर, वो कुरान की तासीर। तो हमारे दरमियान हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दें। वो इस्लाम जो हमें मुसावात का हुक्म देता है, वो इस्लाम जो हमें अमन और शांति का हुक्म देता है, वो इस्लाम जो कहता है अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा। वो जो की बात करता है, अमन और शांति की बात करता है, जो इस्लाम कहता है अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा, कि रहम करने वाले को रहमान रहम करता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम रहमत, अमन और शांति का हुक्म देता है। इस्लाम हमें भाईचारगी का हुक्म देता है। इस्लाम हमें एक दूसरे से मुवद्दत का हुक्म देता है। इस्लाम
कहता है अकरिमिल जारा वलौ काना काफिरन, अपने पड़ोसी की इज्जत करो अगरचे वो काफिर हो। वो इस्लाम जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया, वो इस्लाम एक बहुत बड़ी नेमत है। वो इस्लाम जो मुसावात का हुक्म देता है, वो इस्लाम जो हुक्म देता है कि बादशाह और वजीर दोनों एक सफ में नमाज अदा कर सकते हैं, वो इस्लाम जो हमें हुक्म देता है कि इस नमाज के वक्त गुलाम और बादशाह में कोई फर्क नहीं होता, वो इस्लाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नवाजा। हमें उस इस्लाम की अहमियत को जानना चाहिए, हमें अपने आप की अहमियत को जानना चाहिए और हमें उसकी तालीमात पे अमल करनी चाहिए। मैं अपने गुफ्तगू को तवील नहीं करना चाहता, यहीं पर अपने गुफ्तगू को खत्म तक